जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम भारत तथा विश्व के घास के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व के घास के मैदान, और जो विश्व का घास का मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है उष्ण घास का मैदान, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। पहला क्या है? उष्ण घास के मैदान जो कर्क और मकर रेखा के मध्य में है। इसमें कौन कौन सी घास आती हैं? सबसे पहले ये याद रखना है कि उष्ण घास के मैदान में कौन कौन सी घासें आती है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो उष्ण घास के मैदान में पहली जो घास है कैंपास, दूसरा है सवाना, तीसरा लानोस, चौथा सिलवास और पांचवा है पार्कलैंड। ठीक है दोस्तों, तो कैंपास कैंपास कहाँ पे पाई जाती है? ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील के दक्षिण अमेरिका में कौन सी घास पाई जाती है? कैंपास। दूसरा है सवाना, सवाना कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका, अफ्रीका के मध्य पूर्व भाग में। ठीक है। तीसरा है लानोस, लानोस वेनेजुएला के दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पाई जाती है कौन सी घास? लानोस। और उसके बाद है सिलवास, सिलवास कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील और पेरू में। ठीक है, ब्राज़ील व पेरू दोनों जगह में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील व पेरू में कौन सी घास पाई जाती है? सिलवास। ठीक है। इसके बाद है पार्कलैंड, पार्कलैंड कहाँ पे पाई जाती है? तो पार्कलैंड पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो कर्क और मकर रेखा में पाई जाती है, कौन कौन सी है? कैंपास, सवाना, लानोस, सिलवास और पार्कलैंड। ठीक। अब दूसरा है जो दूसरा है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो शीतोष्ण घास के मैदान सबसे पहले कर्क रेखा से उत्तर, कर्क रेखा जैसे ये क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी से कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। तो यहाँ पे पाई जाती है क्या? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के, कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से दक्षिण में कौन सी घास के मैदान पाई जाती है? वो है शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक। तो शीतोष्ण घास के मैदान में पहली जो घास है वो है प्रेरी। ठीक है। तो ये याद रखना, शीतोष्ण घास के मैदान में कौन कौन सी घासें आती है? प्रेरी, पंपास, डाउन, फुस्टाच, वेल्ड, स्टेपीज, मंचूरिया और कैंटरबरी। ठीक है। और शीतोष्ण घास के मैदान में प्रेरी जो घास है ये कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका, कनाडा में पाई जाती है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के कनाडा में पाई जाती है कौन सी घास? प्रेरी घास। ठीक। दूसरा है पंपास, पंपास घास का मैदान कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। ठीक है। तीसरा है डाउन्स, डाउन्स कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। फिर पुस्टाच, पुस्टाच कहाँ पाई जाती है? यूरोप, हंगरी में। ठीक है। हंगरी, यूरोप के हंगरी में। ठीक। इसके बाद है बेल्ट, बेल्ट कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर स्टैपिज, स्टैपिज कहाँ पाई जाती है? यूरेशिया, यूरोप और एशिया के सम्मिलित क्षेत्र में को ही यूरेशिया बोलते हैं। और यूरेशिया में कौन सी घास पाई जाती है? स्टैपिज। ठीक। उसके बाद मंचूरिया, मंचूरिया घास कहाँ पाई जाती है? चीन में। मंचूरिया घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? चीन में। फिर है कैंटरबरी, कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान में कौन कौन से? प्रेरी, पंपास, डाउन, पुस्टाच, वेल्ड, स्टेपीज, मंचूरिया और कैंटरबरी। प्रेरी कहाँ पाई जाती है? उत्तर अमेरिका में। पंपास अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। डाउन ऑस्ट्रेलिया में। पुस्टाच हंगरी में। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। स्टैपिज यूरेशिया में। मंचूरिया चीन में। और कैंटरबरी कहाँ? न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं ग्राफ से, एक बार देख लेते हैं विश्व के घास के मैदान को। एक बार ग्राफ में देख लेते हैं। तो ग्राफ में क्या है? ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास का मैदान पाया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान,
तथा कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोनों बता चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। तो जो लानोस है ये कैसी घास है? उष्ण कटिबंधीय घास, और कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला में। सिलवास भी उष्ण कटिबंधीय घास है जो कहाँ पाई जाती है? अमेजन घाटी दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कैंपास भी कैसी घास है? उष्ण कटिबंधीय घास है। कैंपास भी कैसी घास है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय घास है। सवाना भी उष्ण कटिबंधीय, और पार्कलैंड उष्ण कटिबंधीय जो साउथ अफ्रीका में पाई है। ठीक है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के है, जैसे प्रेरी है कनाडा में पाई जाती है, पुस्टाज यूरोप में, स्टैपिज यूरेशिया में, और मंचूरिया चीन में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में कौन सी घास पाई जाती है? कैंटरबरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ ग्राफ से। अब चलिए आगे चलते हैं भारत के घास के मैदान। अब भारत का घास का मैदान, तो भारत के घास के मैदान में पहला है गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे तानमर्ग होगा, तानमर्ग। ठीक है, तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग, जितने भी मर्ग वाली घासें हैं वो कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। दूसरा है बन्नी घास का मैदान। तो बन्नी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में कौन सी घास के मैदान पाई जाती है? तो बन्नी घास का मैदान। बुग्याल और प्यार, जो बुग्याल और प्यार है ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। तो बुग्याल एवं प्यार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, सोल घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ में, जो केरल और तमिलनाडु दोनों में पाए हैं। तो सोल घास के मैदान नीलगिरी की पहाड़ियों में। खज्जर चंबा घास का मैदान हिमाचल प्रदेश में। खज्जर चंबा घास के मैदान कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और एलिफेंटा घास का मैदान कहाँ पाई जाती है? केरल में, जो अन्नामलाई हिल्स के पास में। ठीक है, केरल के अन्नामलाई हिल्स के पास में कौन सी? एलिफेंटा घास के मैदान। खज्जर चंबा घास का मैदान हिमाचल प्रदेश में। सोल घास का मैदान नीलगिरी की पहाड़ियों में। बुग्याल एवं प्यार घास का मैदान कहाँ पे? उत्तराखंड में। बन्नी की घास के मैदान गुजरात कच्छ के रण में। गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई भारत के घास के मैदान। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।